आज हम बात करते हैं एक ऐसी मानसिक और भावनात्मक स्थिति की जिसमें व्यक्ति अपने आप को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ये एक प्रकार की आत्म विनाशकारी व्यवहार है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से अपने आप को नुकसान पहुंचाता रहता है, जिसे कहते हैं आत्मदोहन। आत्मदोहन एक मानसिक प्रभाव है जो विशेषतः हम सभी में पाया जाता है। दिखता नहीं है हमें, लेकिन ये हमारा दोहन करता है। बहुत ही नकारात्मक विचार हैं। तो इसके जैसे कुछ उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। यदि आपके अंदर ये सब बातें हैं तो आप आत्मदोहन की शिकार हैं। जैसे नकारात्मक आत्मवार्ताएं करते हैं हम, नेगेटिव सेल्फ टॉक जिनको बोलते हैं, कि हम आपस में खुद से ही ऐसी बातें करते हैं जिनमें हमेशा नकारात्मक तत्व नजर आते हैं। ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, भविष्य के लिए चिंता और अपने पास्ट की चिंता क्यों हुआ, उन सब चीज़ों की वार्ताएं चलती रहती हैं जिनका कि कोई भी उपाय नहीं है। आत्मशंका रहती है और आत्मविश्वास की हमेशा कमी सी लगी रहती है। कोई भी काम करने से पहले डर सा लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। अपने आप को दूसरों से तुलना करते रहते हैं हम अपने आप की हमेशा, यानी पड़ोसी से, घर से, रिश्तेदारों से। वो तुलनाएं जनरली सभी करते हैं, लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो एक नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में छोड़ती चली जाती हैं। अपने आप को दोषी ठहराने की प्रवृत्ति जो होती है वो भी एक आत्मदोहन का उदाहरण है, कि हम खुद को ही दोष देते रहते हैं कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मैं ये ऐसा करती तो ऐसा हो जाता, मैंने ध्यान नहीं दिया, या मैं पागल थी, या मैंने तो बिल्कुल ही नहीं सोचा। इस तरह की चीज़ें अब जो हो चुका है उसको कभी भी आप ये ना सोचो कि वो आपके कारण हुआ, ये सोचो कि वो होना ही था या ऐसा ही हुआ है। तो शायद हम फिर से सकारात्मक रवैये को अपना पाएंगे। अपने आप को हम अलग थलग कर देते हैं कई बार, यानी कि मैं सबसे अलग हूँ, मैं सबसे सुपर हूँ, या सब मेरे बराबर नहीं है, मेरे विचारों से कोई सहमत नहीं है तो मैं उनसे अलग हो जाऊं। तो ये भी एक आत्मदोहन है। नशीले पदार्थों और हानिकारक व्यवहारों का उपयोग करने लग जाते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ ऐसा नशा उत्तेजक, कॉफ़ी, चाय, एक्स्ट्रा कुछ भी, या नशा शराब, यानी कि जो भी आप समझ रहे हैं कि इस तरह के चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं, तो ये भी एक आत्मदोहन के उदाहरण है। तो ये एक बहुत ही नकारात्मक तत्व है, बहुत ही नकारात्मक विचार है जो कि हमारे अंदर आ जाता है, होता ही है स्वाभाविक, और प्रभावी कर लेते हैं तो फिर ये नुकसानदायक हो जाता है। इसके कारण जो होते हैं वो जनरली बचपन के अनुभव और शिक्षाएं हमारी, कि कहाँ हमारा वातावरण था, कैसा, कैसे लोगों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, कैसे मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से यदि हम गुजर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी या परेशानियां, उनसे भी ये सारे दोहन होने लगते हैं, आत्मदोहन। आत्मविश्वास की कमी और आत्ममूल्य की कमी से भी हो जाता है। किसी भी काम से भय लगना, गलत होने का डर लगना, उन सब चीज़ों से भी ये हावी होने लग जाता है। तो इससे बचने के उपाय मैं बताऊंगी कि यदि आप ये जीवन में कर लें तो आप बहुत ही सफल हो जाएंगे। अपने आप को इन तत्वों से निकाल कर एक अच्छा जीवन जीने लग जाएंगे, जिसे सकारात्मक आत्मवार्ता का वार्तालाप करें अपने आप से। आत्मवार्ता करते रहें, जब भी हम लेटें खाली वक्त हो तो हम अच्छा अच्छा विचार सोचें कि हम ऐसा कर लें, ऐसा हो जाएगा। अच्छी चीज़ें सोची जाएं, बुरी नहीं, कि ऐसा करेंगे तो गलत ही परिणाम आएंगे, कभी भी ना सोचें। अपने आप को स्वीकार करें जैसे है, आपको ईश्वर ने भेजा है, उस पे जिस रूप में भेजा है, जिस जिम्मेदारी के लिए भेजा है, वो उस पे आप अपने आप को स्वीकार करें। अपने आप को महत्व दें, हमेशा अपने आप को महत्व देना चाहिए। हर रोल में, हर एक भूमिका में अपने आप को महत्व दें। नकारात्मक विचारों को कभी चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदल लें। अपने आप को दूसरों से तुलना करना छोड़ दें, क्योंकि हर एक जीवन में हर चीज़ किसी को नहीं मिली। आप किसी चीज़ में अच्छे हो सकते हैं तो दूसरा उस चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें सोच कर चलें कि सबको इंडिविजुअल, यानी कि अलग अलग विभिन्नताएं ईश्वर ने प्रदान की हैं, तो उनको उसी रूप में स्वीकारें। अपने आप को पूरा समय दें, अपने लिए कुछ अच्छा अच्छा करें, अच्छा सोचें, और अच्छा अच्छा जिससे आपको अच्छा लगे चारों तरफ वो करने की आदत डालें। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लें। यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आजकल थेरेपिस्ट हैं, उनसे आप सलाह लें, और इससे आपकी आत्मदोहन की समस्या जो आपको है वो
खत्म हो जाएगी और आत्मदोहन की समस्या जो है वो हम नजर नहीं आती किसी को, लेकिन हमें धीरे 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 पतन की ओर ले जाती है, जिसका असर हमारे आंतरिक अंगों पर पड़ता है, शारीरिक अंगों पर पड़ता है, और वो शिथिल होते चले जाते हैं। और हमारे जीवन में, यानी कि हम जब शिथिल होने की उम्र आए उससे पहले ही शिथिल होने लग जाते हैं। हमारी मांसपेशियां जो है वो सकारात्मक हमें रवैया नहीं अपनाती हैं और हमें धीरे धीरे शिथिल करती चली जाती हैं, हमें बीमार करती चली जाती हैं। तो ध्यान दें इस चीज़ पे। जय ज्योति माँ।